हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि जो बच्चे रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जबरदस्त बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको यहां से काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसा कि बेस्ट टॉप 10 सवाल मैथ और रीजनिंग के लेके आता हूं, मैं एक बार आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। बस आपको शुरू से लेके अंत तक कुछ समय के लिए बने रहना है, सेशन को मिस नहीं करना है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे कि आज मैंने कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, तो एक बार देखिए पेन और कॉपी लेकर आप लोग भी बैठा करिए, क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश किया करिए कि कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाए। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग भी करने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। 21 से 81 के बीच की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है वो देखते ही बता देंगे। 21 प्लस का क्या हो जाएगा? 81/2। यानी अगर देखिए, चाहे लगातार सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर देंगे तो सीधा सीधा एवरेज निकल के चला आएगा। तो 1 1 2 8 2 10, 102 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 1 2 यानी 51। 51 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा सर ये आपने कैसे कह दी, ये तो बीच का पूछा है। तो मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने विषम संख्या ले लिया 1 3 5 7 9 और 11। अगर मैं कहूं कि इनका औसत बताइए 1 से 11 तक, अगर मैं आपसे कहूं 1 से 11 के बीच विषम संख्या का औसत बताइए, तो देखिए विषम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? 3 और 9 लेंगे, इसके बीच आता है। तो 3 प्लस 9 को जोड़कर आधा कर दोगे, 9 3 12 का आधा तो भी 6 आएगा। और देखिए पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दोगे तो भी आएगा। 1 प्लस 11/2 कर देंगे तो भी कितना आया? 6 ही आया कि नहीं? तो केवल एग्जामिनर आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल रहा है। क्लियर है? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। चाहे लगातार विषम संख्या दिया रहे, चाहे सम संख्या दिया रहे, चाहे कोई श्रेणी एपी में हो, आपको सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। एवरेज बराबर होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। क्लियर है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, चाहे बीच का पूछे चाहे जैसे पूछे, आपको डायरेक्ट सीधा सीधा देख के आंसर कर देना है। क्लियर हो गई बातें? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिणामी संख्या 72 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 25% का मतलब 1/4 और 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इधर लिख लीजिए आप सभी लोग पहले की संख्या यानी मूल संख्या और इधर के लिख लेंगे बाद की संख्या। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले संख्या 4 थी और 25% की वृद्धि हो गई। तो देखिए 4 था, 25% की वृद्धि हो गई, एक बढ़ गया, कितना हो गया? 5। यही है। अब फिर 10% की कमी हो गई, तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 10। एक की कमी हो गई तो बाद में कितना हो गया? 9। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए इसको इधर से कट रहा है, काट दीजिए। 5 दूनी 10, यानी पहले संख्या 8 थी, बाद में कितनी हो गई? 9। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और परिणामी संख्या यानी बाद की संख्या कितना दिया? 72। कितने गुना है? 8 गुना है। तो 8 का भी 8 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। यानी 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस टाइप का भी सवाल रेशियो में खूब पूछा जाता है, ध्यान देना, और होता बहुत आसान है। जैसे कहे वही आपको करना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ कंचे ए और बी के बीच कह रहा है 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिलते हैं तो ए को कितने कंचे मिलेंगे? अब देखिए ये ए है और ये क्या है? बी है। इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है? 4:5। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। आप ये कह रहा है कि बी को ए से 10 कंचे ज्यादा मिलते हैं। यहाँ बी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है? आप कहेंगे सर 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 10। अपने का कंपैरिजन क्वेश्चन से करा दीजिए। 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। ए को कितने कंचे मिले हैं? 4। 4 का 10 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा? 40।
40 कंचे ए को मिले रहे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर देखिए यहाँ पे टोटल कंचे पूछ लेता तो 5 4 9, 9 दहम में कितना हो जाता 90, यानी कुछ भी पूछ सकता था। टोटल कंचे कितने हो जाएंगे 9, कुल कंचे पूछा होता तो कितना हो जाता 90, यही है। अगर बी का पूछा होता तो 5 की वैल्यू निकाल देते, 5 गुणे 10 कर देते, कितना हो जाएगा 50। देखिए इसको 50, इसको 40, टोटल 90 और 10 ज्यादा मिला था। क्लियर हो गई बातें। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान करने पर 40% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। यदि अनीता ने इस वस्तु को कह रहा 2700 नगद भुगतान करके खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, यही आपसे कह रहा है। अब देखिए मैंने एमपी को कितना मान लिया, देखिए परसेंटेज केस में हमेशा 100% मानो। मैंने मान लिया कि कितना है 100%। कह रहा है एक वस्तु पर 10% की ऑलरेडी उस पर छूट थी, तो यानी डिस्काउंट था, तो यानी कितने में बेचा 90 में। लेकिन कह रहा है जैसे ही वो नगद भुगतान किया तो उसको जो है 40% की और छूट दी गई। तो 90 का देखिए 40% और निकाल दो, 90 का 40% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 निकाल लेंगे। तो 36 का डिस्काउंट दिया, 90 में से 36 घटा दोगे, कितना में बेचेगा 54 में। मेरा 54 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 27, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक की वैल्यू निकाल दो। एक की निकालेंगे तो 54 से भाग करेंगे, कितनी बार चला जाएगा 5 बार। देखिए 5 चौके 20, यूनिट डिजिट मिलाया करिए, 55 25 दूनी 27, यानी कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, यानी एक की वैल्यू 50। मुझे 100% अंकित मूल्य को माना है, 2 जीरो चिपका देंगे, कितना हो जाएगा 5000। 5000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। यानी पहले जब 10% का डिस्काउंट था तो एसपी 90 था, लेकिन अगर वो नगद भुगतान कर रहा है तो दुकानदार ने कहा मैंने आपको 40% का मैं और भी डिस्काउंट दूंगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला कह रहा है उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे उस पर कह रहा है 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो महिला को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पुरुष को मैं मेल से दिखा देता हूं, ये किसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में, और एक महिला है यानी फीमेल है, वो इसे कितने दिन में करती है 10 दिन में। 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 20। यही देखिए टोटल वर्क, एलसीएम हमेशा लिया करिए, यही टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए 20 एकन्नम 20 और 10 दूनी 20, यानी मेल एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, पुरुष महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वे उस दिन 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, देखिए दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, 5 दिन में कितना काम करेंगे तो 5 यही 15 काम करेंगे। तो देखिए 20 में से 15 घटा दोगे तो शेष काम बचेगा कितना 5। भाई 20 में से 15 घटा दोगे शेष काम 5 बचा। कह रहा है तो महिला को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। महिला एक दिन में 2 काम करती है तो 5 काम को कितने दिन में करेगी 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 दिन लगेंगे, 2.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचती है। यदि वह 45 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाती है तो यह 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दूरी निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, S1 इंटू S2 अपान क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम का डिफरेंस, इनटू टाइम का डिफरेंस ले लेना है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा था और फिर कितने की स्पीड से जा रहा है 45। देखिए जब 60 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो गंतव्य समय पर यानी जितना टाइम था उतने पे पहुंच गया, लेकिन जैसे ही 45 की स्पीड से गया तो उसे 20 मिनट की देरी से पहुंचता। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो 20 ही आएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 60 और 45 के बीच का डिफरेंस 15, डिफरेंस लेंगे 20 आएगा, मिनट घंटे में कन्वर्ट कर देंगे 20/60।
60 से 60 कैंसिल, 15 तिया 45। अब 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बड़ा बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है मलय एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर प्रति मिनट प्रति घंटे की दर से लगाता है, जबकि निष्ठा उसी वृत्ताकार मैदान के चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है। दोनों कह रहा 2:45 पीएम पर एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे पहली बार किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कुलर ट्रैक है। अब यहां से कह रहा दोनों 2:45 पर चलना स्टार्ट किए। कितने पे? 2:45 पर। मलय कह रहा है कि जो है मलय, मान लीजिए दोनों सेम ही डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं। मलय देखिए 7 चक्कर प्रति घंटे, और इसको कितना लग रहा है? 11 प्रति घंटे, 11 चक्कर प्रति घंटे। तो देखिए जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेंगे? तो 1/4 लेंगे। भाई एक चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा? तो 1/4 घंटे हो जाएगा। मिनट में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 60, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 यानी 15 मिनट। यानी पहली बार वो 15 मिनट बाद मिले होंगे। तो 2:45 में 15 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3। यानी 3 AM पे उनका मुलाकात हुआ होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? सॉरी 3 AM पे नहीं, 3 PM, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि 2:45 पे चले हैं 15 मिनट बाद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे एग्जाम में गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा सावधानी से करिएगा, नहीं एग्जामिनर AM PM में ही कंफ्यूज कर देगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैं रीजनिंग के भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूं आपको, लगभग मैं धीरे धीरे जो बच्चे बने रहेंगे चैनल पे उनको मैं सब कुछ प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए सबसे पहले कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। यू का कोड 21, सी का 3, ई का 5, एफ का 6, ई का 5, एक्स का 24। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं याद है याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है? ई के बाद देखिए एफ, अंदर से देखिए, पहले बाहर से देखा गया तो कुछ नहीं समझ में आया। जैसे यू का एफ बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, सी का ई नहीं समझ में आया तो अंदर से देखा करिए। ई का एफ यानी एक जुड़ा। फिर देखिए 3, 2, 5 यानी एक ऐड हुआ, एक ऐड होने के बाद 2 ऐड हुआ, 2 ऐड होने के बाद देखिए 21, 3, 24 यानी अंदर की तरफ से 1, 2, 3 ऐड हुआ है। अब देखिए सेकंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अंदर की तरफ से 18 में 1 जोड़ देंगे 19, 19 यानी यस। के में 2 जोड़ देंगे 11, 2 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा? एम। 13 का मतलब एम। 8, 3, 11, 8 में 3 जोड़ देंगे 11, 11 का मतलब क्या हो जाएगा? के। एस एम के, एस एम के कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट नंबर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी एसएससी जीडी का बड़ा बढ़िया सवाल है। एक बार करने की कोशिश करिएगा कि लॉजिक क्या है, एक बार आप लोग करने की कोशिश करिए। हाँ देखना है कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। हाँ बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, एक बार लगाने की कोशिश करिएगा। देखिए हो सकता है बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, हो सकता है कुछ बच्चों का ना आया हो। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है? 7 × 7 प्लस का यही कर देंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 5 में 50 में 7 से गुणा कर देंगे प्लस 1, 7 × 5 = 35। यहाँ देखते ही लॉजिक पता चल रहा है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ भी किया गया है। 351 × 7 में 1 जोड़ दोगे तो 2458 आएगा। और यहाँ भी आपको 7 से मल्टीप्लाई 1 ऐड कर देंगे। देखिए पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 7 × 8 = 56, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 में 1 जोड़ दोगे 7। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 हो। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा एक सवाल आप लोगों के एग्जाम में निश्चित है देखने को मिलता है। 20, 90, 10 है, 25, 135, 10 है। लॉजिक क्या होगा? एक बार आप लोग भी अपने मन में सोचिए और देखना है कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाते हैं। अब ध्यान समझिए इसमें किया क्या गया है। इसमें देखिए 20 यानी 20 में से 10 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 10। 10 9 कर देंगे कितना हो जाएगा? 90। यानी पहले को आखिरी से सब्ट्रैक्ट किया गया। 25 से 10 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 15। और 15 9 कर दोगे कितना हो जाएगा? 135। तो सेम वही लॉजिक यहाँ भी है। 18 से 10 घटाओगे 8,
8 और 8 में 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 72, यानी पहला ही सही है, अदर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। तो चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऐसा सवाल मैं कई बार आप लोगों को प्रैक्टिस करा चुका हूं। पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? तो चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।